हेलो दोस्तों, वेलकम टू नो 247। दोस्तों, एक तरफ इंडिया और चाइना के बीच हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं। 2 दिन पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह चाइना में एससीओ की मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे और उसके कुछ दिन पहले एनएसए अजीत डोभाल भी बीजिंग में थे। दोनों देश नॉर्मल रिलेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ चाइना साइलेंटली इंडिया पे इकोनॉमिक प्रेशर डाल रहा है। आप देख सकते हैं, चाइना हार्ट्स स्पेशलिटी फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट्स टू इंडिया, यानी कि चाइना ने इंडिया को एक्सपोर्ट किए जाने वाले स्पेशलिटी फर्टिलाइज़र को रोक दिया, उसके ऊपर रोक लगा दी है। इसके पहले चाइना ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स होता है उसके ऊपर, उसके एक्सपोर्ट पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। अब उसके बाद चाइना ने स्पेशलिटी फर्टिलाइज़र के एक्सपोर्ट पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। या तो उसको डिले कर दिया है या तो उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया है। और जो फर्टिलाइज़र है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का बैकबोन माने जाते हैं और इस पर रोक भारत को कई लेवल पर प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, इसके बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे हम। कुछ महीने पहले चाइना ने भारत को एक्सपोर्ट किए जाने वाले सेवरल क्रिटिकल आइटम्स के ऊपर प्रतिबंध लगाए हैं। या तो उसको डिले कर दिया है या तो कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया है, जिनमें शामिल है रेयर अर्थ मैग्नेट्स, स्पेशलिटी फर्टिलाइज़र एंड टनल बोरिंग मशीन। इसके ऊपर चाइना ने इसके एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। रेयर अर्थ मैग्नेट्स क्या होता है? दरअसल जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स होता है वो एक न्यूडीमियम मैग्नेट्स होता है, जो कि एक सुपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स है जिसका इस्तेमाल एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में किया जाता है। ये है रेयर अर्थ मैग्नेट्स, जिनका इस्तेमाल एडवांस टेक्नोलॉजी में किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, विंड टर्बाइंस, स्मार्टफोन, लैपटॉप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मेडिकल डिवाइसेस जैसे एमआरआई मशीन होती है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है, और जो डिफेंस सेक्टर हमारा है, मिसाइल और डिफेंस सिस्टम है, उसमें भी रेयर अर्थ मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें, चाइना प्रोड्यूस मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स रेयर अर्थ एलिमेंट। जितने भी दुनिया में रेयर अर्थ एलिमेंट है, लगभग 90% जो रेयर अर्थ एलिमेंट है उसका प्रोडक्शन चाइना करता है। एंड जो चाइना के पास जो कैपेसिटी है, रिफाइनिंग कैपेसिटी, वो वर्ल्ड्स की हाईएस्ट रिफाइनिंग कैपेसिटी है चाइना के पास। इसका मतलब ये है कि अगर चाइना ने एक्सपोर्ट को रोक दिया तो बाकी दुनिया के पास इमीडिएट अल्टरनेटिव्स खत्म हो जाएंगे। इंडिया ने अभी रिसेंट ईयर्स में अपनी मेक इन इंडिया और जो पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड जो स्कीम है उसके थ्रू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया था। भारत का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो बाज़ार है वो बढ़ रहा था। विंड एनर्जी सेक्टर भी एक्सपेंड कर रहा है और हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बढ़िया एंट्री है वो बढ़ाई गई है। लेकिन इन सब में रेयर अर्थ इसेंशियल है। रेयर अर्थ मैग्नेट का इस्तेमाल बड़े लेवल पर इसमें होता है, और अगर चाइना इंडिया को इसकी सप्लाई रोक देता है तो इंडिया की इंडस्ट्रियल गोल्स स्लो हो जाते हैं। पीएलआई स्कीम का आउटपुट वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा और इंडिया की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जो प्रतिस्पर्धा भारत की है वो भी प्रभावित होगी। चाइना ने स्पेशलिटी फर्टिलाइज़र पर भी रोक लगाई है या तो उसको डिले किया है। अगर दोस्तों हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमी, और इस बैकबोन को टारगेट किया जा रहा है एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से, फर्टिलाइज़र को बैन करके, फर्टिलाइज़र को रोक के। और स्पेशलिटी फर्टिलाइज़र वो फर्टिलाइज़र होते हैं जो हाई इफ़िशियंसी टारगेटेड न्यूट्रिएंट्स डिलीवरी देते हैं, जैसे कि वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र्स, जिनका इस्तेमाल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लोरिकल्चर की खेती में इसके क्रॉप में किया जाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ब्लेंड, जिनका इस्तेमाल धान, गेहूं, कॉटन और जो शुगर कैन है उसमें उसकी खेती में इसका इस्तेमाल, उसके एग्रीकल्चर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। न्यूट्रिएंट रिलीज कंट्रोल फर्टिलाइज़र, जिसका यूज़ टी, कॉफ़ी, वेजिटेबल्स, एप्पल और पोमेग्रेनेट की खेती में इसके जो क्रॉप है उसमें किया जाता है। ये नॉर्मल एरिया या डीएपी फर्टिलाइज़र से ज़्यादा एडवांस होते हैं। ये बहुत ज़्यादा एडवांस, अगर हम डीएपी फर्टिलाइज़र की बात करें, ये उससे ज़्यादा एडवांस होते हैं, जिनमें अगर हम कहें कि जो क्वांटिटी है वो लेस होती है लेकिन इसमें जो आउटपुट निकलता है वो बहुत ज़्यादा निकलता है। और इसका मेनली यूज़ हाई वैल्यू क्रॉप्स जो होती हैं, जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, स्पाइसेस हो गया, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इंडिया के फार्म सेक्टर की बात करें तो ये तो ऑलरेडी क्लाइमेट स्ट्रेस और प्रोडक्टिविटी इश्यूज़ का सामना कर रहा है। स्पेशली फर्टिलाइज़र जो है कि इस जो चुनौती है, इस चुनौती से निपटने में हेल्प करते हैं। और जो क्रॉप होती है, जो क्रॉप यील्ड्स होती हैं, जो सॉइल
की हेल्थ, जो मिट्टी की का जो स्वास्थ्य होता है, जो इनपुट इफिशियंसी होती है, ये उसमें सुधार करते हैं। ये फर्टिलाइज़र उसमें मदद करते हैं और चाइना के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये फर्टिलाइज़र अगर हम ड्रिप इरिगेशन जो टेक्नोलॉजी है या प्रिसीजन टेक्नोलॉजी है उसमें भी, उसकी फार्मिंग जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ में भी ये एसेंशियल होते हैं और इस फर्टिलाइज़र का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आज इरिगेशन की हैं उसमें इस फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है और हाई वैल्यूज़ जो खेती जो क्रॉप्स होती हैं जैसे फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, कॉटन, पैडी, शुगर कैन, वीट, गेहूं, धान, चाय, कॉफ़ी, जो एप्पल, सेब हो गया, पोमेग्रेनेट हो गया, इसमें इस फर्टिलाइज़र का इसकी खेती में इस्तेमाल किया जाता है। और अगर ये डिले हो जाए तो क्रॉप प्लानिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, जो आउटपुट है वो गिर जाएगा और फार्मर्स का बहुत ही बड़े लेवल पे लॉस होगा। और चाइना ने रिसेंट किया क्या, स्पेशली फर्टिलाइज़र के एक्सपोर्ट को ही होल्ड कर दिया है या फिर कस्टम क्लियरेंस में डिले किया है। और जो इंडियन इंपोर्टर्स हैं उनको प्रॉपर रीज़न भी नहीं बताया गया है कि ये आखिर क्यों किया गया है। हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि चाइना जो है उसने 4-5 साल से ही जो फर्टिलाइज़र की सप्लाई है उसको रिस्ट्रिक्ट किया है, लेकिन उसको कभी कंप्लीटली हाल्ट नहीं किया था, कंप्लीटली उस पर रोक नहीं लगाई थी। लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जब चाइना ने उसको कंप्लीटली उस पर रोक लगा दी है। पहले ऐसा होता था कि फर्टिलाइज़र की सप्लाई करने में वो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था यहाँ के इंपोर्टर्स को, लेकिन अब उस पर कंप्लीटली रोक लगा दी गई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा भारत की जो एग्रीकल्चर है उसको प्रभावित कर सकता है। यानी चाइना ये दिखाना चाहता है दोस्तों एक तरीके से कि अगर तुम हमें अपने इकोनॉमी से पुश करोगे तो हम तुम्हें फार्मर्स और तुम्हारे जो फूड सेक्टर है उसको पीछे कर सकते हैं। चाइना ये अपनी ताकत एक तरीके से जो उसकी पावर है उसको उसके द्वारा भारत के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है कि तुम हमें अपने इकोनॉमिक पॉलिसी से बाहर नहीं कर सकते। अगर तुम करोगे तो हम तुम्हारे फार्मर्स को पीछे कर देंगे, उनको ख़राब कर देंगे, उनको बर्बाद कर देंगे। स्पेशली फर्टिलाइज़र का डिले डायरेक्ट ग्रास रूट लेवल पर इम्पैक्ट करता है, खासकर जो हमारे फार्मर्स होते हैं उसको। और ये एक सॉफ्ट प्रेशर टैक्टिक है, पब्लिक आउटरीच नहीं होता लेकिन डिसकम्फर्ट और इकोनॉमिक लॉस क्लियरली होता है। चाइना ने क्या किया है, चाइना ने टनल बोरिंग मशीन के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया, उसको भी चाइना ने उसको डिले किया, उस पर रोक लगाई है। दरअसल जो टनल बोरिंग मशीन होती है यानी TBM जिसको बोलते हैं, ये एक जियांट मशीन होती है जो ज़मीन के नीचे अगर हम कहें कि ग्राउंड पे बिना सरफेस को डिसरप्ट किए, बिना सरफेस को परेशान किए ये क्या करती है ना, ये टनल्स बनाती है, यानी कि गड्ढे खोदती है। और इसका यूज़ मेनली मेट्रो, जैसे कि मेट्रो का गड्ढा बड़ा होता है उसको खोदने के लिए, हाई स्पीड रेल, जो रोड टनल्स होती हैं, जो वाटर प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये मशीन जो होती है मेनली रॉक जो होती है, पत्थर, जो चट्टानें होती है, जो सॉइल होती है उसको कट करती है, टनल वॉल को लाइन करती है और वेस्ट मटेरियल को ये रिमूव करती है। और अगर हम इंडिया में बात करें कि इसका यूज़ कहाँ हो रहा है तो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये फाइनेंस किया जा रहा है जापान के द्वारा। और इसमें जो अंडरग्राउंड टनल है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि इस प्रोजेक्ट के लिए जापान से जो फाइनेंस आ रहा है और एक सेगमेंट में अंडरग्राउंड टनल बनानी है, यानी कि अंडरग्राउंड टनल बनेगी जिसमें से जो बुलेट ट्रेन है वो गुजरती है, वो वहाँ से गुजरेगी। और जो अर्बन मेट्रो प्रोजेक्ट है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई जैसे सिटीज़ में अंडरग्राउंड मेट्रो बन रही है, ये उसको भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि जो बोरिंग मशीन होती है उस पर भी चाइना ने रोक लगा दी है। और वाटर सप्लाई सीवरेज के लिए मुंबई और जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर जो TBM जैसे कि टनल बोरिंग मशीन है उसका यूज़ वाटर पाइपलाइन को बनाने के लिए, गटर्स वगैरह, मैनहोल वगैरह, सीवर सिस्टम के लिए और जो ड्रेनेज सिस्टम के लिए जो गड्ढे बनाए जाते हैं, जो टनल्स बनाई जाती हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चाइना ने इस पर रोक लगा दी, इसका कितने बड़े लेवल पर भारत को एक प्रभाव इसका पड़ सकता है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है वो डिले हो सकता है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये ऑलरेडी डेडलाइन प्रेशर में है, इंडिया की इमेज इससे इफेक्ट हो सकती है। इससे इंडिया की इमेज कैसे इफेक्ट हो सकती है, क्योंकि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं वो देखेंगे कि इंडिया में क्रिटिकल सप्लाई पे कितना डिपेंडेंट है, यानी भारत विदेशों के ऊपर कितना डिपेंडेंट है। अगर वो यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए आए और उन्हें जो रॉ मटेरियल्स होता है वो मिले ही नहीं तो वो यहाँ पर इन्वेस्ट क्यों करेंगे। और जो डिप्लोमेटिक प्रेशर है वो भी बढ़ रहा है। चाइना इनडायरेक्टली ये मैसेज दे रहा है कि अगर तुम हमारे साथ इकोनॉमिक और बॉर्डर टाइज जो हमारे साथ
टफ करोगे देन वी कैन स्टॉप योर मेगा प्रोजेक्ट एज वेल, तो हम तुम्हारे जो मेगा प्रोजेक्ट हैं उसको भी रोक सकते हैं, उसको भी हम रोक देंगे और जो तुम्हारी अर्थव्यवस्था ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव पड़ेगा। और इंडिया इसके जवाब में क्या कर रहा है, इंडिया डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। जैसे इंडिया जो है वो जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया से अल्टरनेटिव टनल बोरिंग मशीन एक्सप्लोर कर रहा है। लोकल मैन्युफैक्चरर्स को जो मशीन है ये उसके पार्ट्स को डेवलप करने के लिए इंकरेज कर रहा है। जो PLI स्कीम है उससे इंडिया में ही ये मशीन और हैवी इंडस्ट्रियल मशीनरी बनाने की कोशिश कर रहा है। और अगर हम जापान के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ाया गया है सिंस इट इज़ को फंडिंग द बुलेट ट्रेन, जो क्वाड हैं जैसे कि US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इसके बीच भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉपरेशन फोकस बन रहे हैं। दोस्तों दरअसल जो चाइना है ना, चाइना ट्विन ट्रैक स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है, इसके ज़रिए काम कर रहा है। ट्विन ट्रैक स्ट्रेटजी क्या है, जैसे कि पहला ट्रैक जो होता है वो 2 ट्रैक पर एक साथ चल रहा है। पहला ट्रैक है डिप्लोमेसी, यानी कि हम अपने जो पड़ोसी देश या जो जिस देश के साथ हमारे संबंध है एकदम फ्रेंडली संबंध है। चाइना ना ओपनली क्या दिखाने की कोशिश करेगा कि चाइना चाहता है कि वो इंडिया के साथ अपनी टाइज नॉर्मलाइज करना चाहता है। चाइना भारत के साथ अपने संबंध को नॉर्मल करना चाहता है। क्यों, अब ये कैसे पता चलता है, जिस तरीके से हमने देखा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बीजिंग के अंदर SCO समिट को जो है कि ज्वाइन किया। NSA अजीत डोभाल की चाइना की विजिट हुई थी और कैलाश मानसरोवर की यात्रा 5 साल बाद फिर से स्टार्ट हो गई है और ये पॉजिटिव सिंबॉलिक गेस्चर है। आप देख सकते हैं चाइना क्या कर रहा है, डिप्लोमेसी के तहत काम कर रहा है कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम अपने जो रिलेशन है वो सुधार रहे हैं, हम नॉर्मल रहना चाहते हैं, लेकिन और उसके जो पॉइंट है वो भी देख रहे हैं। और जो दूसरा ट्रैक है, चाइना दूसरी तरफ क्या कर रहा है, ट्रेड प्रेशर डाल रहा है। ट्रेड प्रेशर डाल रहा है यानी कि चुपचाप वो दबाव बना रहा है भारत के ऊपर। अगर हम दूसरी तरफ देखें, चाइना इज सीक्रेटली पुटिंग इकोनॉमिक प्रेशर ऑन इंडिया, यानी कि दूसरी तरफ चाइना क्या है वो सीक्रेटली इंडिया पर इकोनॉमिक प्रेशर डाल रहा है। किस तरीके से, चाइना ने क्या किया, रेयर अर्थ मैग्नेट्स को स्टॉप कर दिया, उसके एक्सपोर्ट को रोक दिया, स्पेशलिटी फर्टिलाइजर जो है उसको पोर्ट पर ही उसको होल्ड कर दिया। और टनल बोइंग मशीन डिले हो रहे हैं जो बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सब स्टेप है चाइना कि क्या, इट इज़ साइलेंट अटैक विदाउट एनी ऑफिशियल बैन, यानी कि बिना किसी ऑफिशियल बैन लगाए ये भारत के ऊपर चाइना द्वारा साइलेंट अटैक है। स्ट्रेटेजिक सेक्टर को टारगेट कर रहे हैं जहां इंडिया वल्नरेबल है, जहां इंडिया भारत के ऊपर डिपेंड है, वहीं पर ये अटैक कर रहे हैं। एक तरीके से ये साइलेंट अटैक किया जा रहा है चाइना के द्वारा भारत के ऊपर। और इंडिया को ये फील हो कि अगर बॉर्डर और इकोनॉमी पर प्रेशर बनाया तो चाइना भी पेन दे सकता है। इंडिया अगर चाइनीज़ इन्वेस्टर्स और कंपनीज को रिस्ट्रिक्ट करेगा तो वो भी रिप्लाई करेगा सप्लाई चेन को रोककर। इंडिया को इस तरह दबाव में आके नेगोशिएशन टेबल पर अपने फेवर में डिसीजन ले सकता है चाइना यही चाहता है। आखिर ये चाइना कर क्यों रहा है? दरअसल चाइना ने क्या कहा है कि ये हम जो ये कर रहे हैं ये डोमेस्टिक नीड है हमारी, इसलिए कर रहे हैं। लेकिन ये जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि ये डोमेस्टिक नीड है या कोई स्ट्रेटेजिक वार्निंग है। अगर हम चाइना का ऑफिशियल रीज़न देखें कि चाइना ने क्या कहा है, तो चाइना ने कहा कि हमारा डोमेस्टिक एग्रीकल्चर जो है उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए और अपनी फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हमने ये कदम उठाया है। फर्टिलाइज़र, चाइना का क्या कहना है कि फर्टिलाइज़र के एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस के लिए लगाए इसलिए गए हैं क्योंकि उनको अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इसकी ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने इस पर फर्टिलाइज़र पर रोक लगाई है। एंट्री, एग्जिट, इंस्पेक्शन और क्वारंटाइन जैसे जो नाम है इनके प्रोटोकॉल के अंदर ये शिपमेंट रोके जा रहे हैं इनके नाम पर कि ये नहीं हो रहा, एंट्री सही नहीं है, एग्जिट है, इंस्पेक्शन, क्वारंटाइन है, इसके नाम पर जो प्रोटोकॉल के अंडर ये शिपमेंट को रोका जा रहा है। और ये सब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ऑल दिस ऑल्सो बीन सेड दैट इन्फ्लेशन कंट्रोल, यानी कि चाइना द्वारा उठाया गया ये कदम चाइना के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये उठाया गया है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? एक्सपर्ट्स और इनसाइडर का कहना है कि ये सब सिर्फ एक कवर है, ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ इंडिया के लिए लगाए गए हैं, जबकि दूसरे देशों को सप्लाई जारी है। कई जगह तो शिपमेंट इंस्पेक्ट तक नहीं किया जा रहा है, बस प्रोसीजर का यूज़ करके डिले कर दिया गया है। तो ये क्लियरली दिखाता है कि इंटेंशन स्ट्रेटेजिक है, ना कि डोमेस्टिक। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो इंडिया ने
चाइना के अगेंस्ट जो रिटेलिएशन किया था 2020 के बाद, हो सकता है कि चाइना उसी का बदला ले रहा हो। दरअसल अगर आप बैकग्राउंड देखें कि 2020 में गलवान वैली क्लैश के बाद इंडिया ने चाइना के जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है उसको लिमिट करने के लिए, उसको कम करने के लिए कई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए थे, जिनमें सबसे पहला था एफडीआई रेस्ट्रिक्शन। भारत ने क्या किया था, बॉर्डर शेयरिंग जो कंट्रीज़ हैं, जो बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ क्या किया था, इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया ने जो अप्रूवल होता है, अप्रूवल को मैंडेटरी कर दिया था। यानी कि जो भी भारत के पड़ोसी देश अगर वो भारत के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अप्रूवल, ये सरकार का अप्रूवल ये मैंडेटरी है। और जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या पड़ा, इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट फॉर चाइनीज़ कंपनीज टू इन्वेस्ट इंडिया। यानी कि इंडिया के अंदर चाइनीज़ कंपनी जो थी उनको इन्वेस्ट करने के लिए उनको मुश्किल का सामना करना पड़ा, उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। और दूसरा कदम उठाया था भारत ने, ऐप्स को बैन किया था। आप सब जानते हैं कि लगभग 200 प्लस चाइनीज मोबाइल ऐप्स को बंद कर दिया गया था, जिनमें टिकटॉक, पबजी मोबाइल, वीचैट शामिल था। और नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड्स का हवाला दिया गया था कि ये हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है, जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, ये उसके लिए थ्रेट है, खतरा पैदा कर सकते हैं, इसलिए भारत ने इसको बैन कर दिया था। और जो फ्लाइट और कनेक्टिविटी है, डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन इंडिया एंड चाइना आर स्टिल रिस्ट्रिक्टेड। यानी कि अभी भी इंडिया और चाइना के बीच जो फ्लाइट्स हैं, डायरेक्ट फ्लाइट्स, वो अभी भी रिस्ट्रिक्टेड हैं। और इस पर चाइना का रिएक्शन क्या है, इन सब इकोनॉमिक सेटबैक के रिस्पॉन्स में चाइना अब अपनी तरह से टिट फॉर टैट कर रहा है। यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। सप्लाई चोक करके चाइना ये सिग्नल देना चाहता है कि अगर इंडिया ने इकोनॉमिक डीकपलिंग का रास्ता चूज़ किया तो उसकी कॉस्ट भी भरनी पड़ेगी। ये एक सॉफ्ट वार्निंग है, बिना डिक्लेरेशन के प्रेशर बिल्ड करना चाइना के द्वारा ये किया जा रहा है। और अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो भारत का जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त पड़ेगा। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है भारत का, उस पर भी भारी प्रभाव पड़ेगा। जो फूड सिक्योरिटी है वो खतरे में आ सकती है। और जैसे कि हमने देखा किस तरीके से जो हाई वैल्यू जो क्रॉप्स होती हैं उसमें इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको चाइना ने रोक लगा दी है। ये भारत के लिए एक तरीके से भारत अपनी तैयारी कर रहा है, भारत अपने ऑप्शंस ढूंढ रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग सकता है। चाइना क्या कर रहा है, चाइना ऐसे सेक्टर को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है भारत जिस पर दूसरे देशों के ऊपर, अगर मैं कहूँ कि चाइना के ऊपर डिपेंड है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।